बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों को और तमाम मेरे बहन भाइयों को जो है वो मेरा दोबारा सलाम। और देखिए, अभी डॉलर जो है उसको आज़ाद कर दिया गया है, यानी वज़ीर ख़जाना की जगह, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जगह अभी आप वज़ीर ख़जाना IMF का नाम लगा सकते हैं। और वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं हमारे, वो सिर्फ अनाउंसमेंट्स के लिए ही सिर्फ रह गए हैं। डॉलर को आज़ादी दे दी गई है। डॉलर जहाँ पे भी जाएगा फ्री फ्लोटिंग जो है वो उसको उसकी इजाज़त है। अगर कोई भी आर्टिफिशियल वे इस्तेमाल किया जाएगा तो वो IMF की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा। आर्टिफिशियल वे ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द डॉलर, तो डॉलर को रिस्ट्रिक्ट करने का, डॉलर को रोकने का, डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने का कोई पावर पाकिस्तान के पास अब नहीं है। तो इसलिए अगर डॉलर आपका ऊपर जाएगा तो यकीनन गोल्ड भी ऊपर जाएगा, और गोल्ड ऊपर जाएगा तो मेरी वीडियो जो है उसका जो फ़ायदा है वो आपको होगा। क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जारी रखें अभी के हालात के मुताबिक। जब बेचना होगा तो फिर मैं भी सॉलिडली अपना जो है वो राय आपको दूंगा। तो और दूसरी बात यह कि एक चीज़ हम पूछी जाती है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये जो गोल्ड ट्रेडिंग है, ये हलाल है या हराम है। तो इस पर बहुत सारी राय हैं। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। सिर्फ अगर आप बड़े गौर से देखें तो ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो हराम है, और जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसमें हलाल के तमाम अनासिर मिलते हैं अगर उसे डीपली आप ऑब्ज़र्व करें। कल की जो मार्केट थी सोने की, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। कल की जो मार्केट थी वो साइडवेज चली, स्कैल्पर्स ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, और अभी जो रेट आ रहा है वो 1987 है। आज के जो यानी 1987 पर आउंस गोल्ड का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में। आज के जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं उनकी भी बात कर लेते हैं कि आज 5:30 पर USA अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का है, और अगर ये नेगेटिव, अगर ये ऊपर की तरफ गया, यानी कि इसमें बेहतरी आई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा डॉलर के लिए। डॉलर जो है वो डिक्लाइन करेगा, और लाजमी बात है कि उसके वाइस वर्सा गोल्ड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और बढ़ेगा। उसके बाद 5:30 ही फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग फोरकास्ट है, और फोरकास्ट ये अगर ये भी ये अगर बढ़ेगा तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। यानी अगर ये बढ़ेगा तो डॉलर जो है वो तो बढ़ जाएगा, और गोल्ड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। उसके बाद 7 बजे USA एग्जिस्टिंग होम सेल फोरकास्ट है। इसका जो फोरकास्ट है अगर वो उससे ऊपर आ गया तो डॉलर बढ़ जाएगा और सोना नीचे आ जाएगा। अगर ये फोरकास्ट से नीचे आया तो डॉलर कम हो जाएगा और गोल्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल आज की बात हम करते हैं कि 1987 पे इस वक्त गोल्ड मार्केट जो है वो खड़ी है, और इसका जो देखें इसके अंदर अभी बुलिश ट्रेंड चल पड़ा है। पहले सेलिंग ट्रेंड था, अभी बुलिश ट्रेंड जो है वो चल रहा है। और अगर ये 85 से ऊपर रही काफ़ी देर तक तो समझिए कि ये ऊपर तक जाएगी, काफ़ी ऊपर तक चली जाएगी, और 1992 और फिर 2000 को क्रॉस करके ये 2010 तक जा सकती है। लेकिन अगर ये 1981-82 के आसपास घूमती रही और H4 कैंडल बना लिया तो आप इसे सेलिंग में कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात और बहुत समझदारी के साथ आप इसमें स्कैल्पिंग की तरफ जाइएगा। नैस्डैक जो है वो 15,826 पे चल रहा है, और ये बात जहन में रखिएगा कि ये 15,900 तक भी जा सकता है, क्योंकि टेस्ला जो है वो बड़ा रिकॉर्ड उसकी अर्निंग हो रही है और ये जा सकता है। लेकिन
इसको नीचे की तरफ भी देखिएगा कि ये नीचे की तरफ 15,400 की रेंज में भी आ सकता है। और वहाँ ये ज़्यादा जो मेरी निगाह में जो 15,870-80 पे आप इसमें सेलिंग में जा सकते हैं और इसमें लंबा डाउन भी लग सकता है। लिहाजा टीपी नहीं लगाइएगा, टीपी अपनी मर्ज़ी का ले लीजिएगा, लेकिन एसएल के बगैर ट्रेड ना कीजिएगा। ऑयल की बात करते हैं तो वो 75.40 पे जा रहा है और ये कल भी सेलिंग में लोगों ने फ़ायदा उठाया और आप अगर इसे 73 तक जाता है तो पहले तो आप देखिए कि इसको सेलिंग में 75 से थोड़ा सा ऊपर और मज़ीद ऊपर 76 तक जाने दें और फिर सेलिंग में बैठें। और अगर 73 तक ये आ जाता है तो फिर इसको बाइंग में देख लीजिएगा और बड़ा सोच समझ के देखिएगा। अब हम आते हैं जिन्होंने फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीदा हुआ है। फिर तो फ़िज़िकल गोल्ड का जो रेट है इस वक्त वो मार्केट में जो पीस का रेट है वो 2,23,760 रुपये है बाइंग और 2,22,260 रुपये है सेलिंग। कल से इसमें 2,000 रुपये तकरीबन कमी आई है। और रवे का जो रेट है वो 2,21,255 है और ये बाइंग है और सेलिंग है 2,19,755। तो ये रवे का रेट आपको बताया, इसमें 2-1 हज़ार रुपये कमी आई है। लेकिन परेशान ना होइएगा, डॉलर जो है उसने शूट पकड़ी हुई है। डॉलर जो है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है और कल भी वो 1 रुपया बढ़ा है, एक तकरीबन लगभग 85 पैसा के करीब। तो डॉलर को अब लगाम नहीं लगाने वाला कोई। और तो ये इसके साथ साथ आपका पता है कि गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड में भी जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अभी तो ये एक्चुअली सेलिंग जो है, जो ये सेल हो रही है और जो मार्केट में ये मौजूद है, वो उसकी वजह लोग अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट रेट्स की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट रेट्स होते हैं करेंसीज़ के, जो कि पाकिस्तान के हवाले से होते हैं। डॉलर 286 ओपन मार्केट के रेट बता रहा हूँ फ़िलहाल। डॉलर 286 रुपये में बाइंग, 290 रुपये में सेलिंग और इंटरबैंक में 283 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 283 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। पाउंड 372 रुपये में बाइंग, 378 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 316 रुपये में बाइंग, 322 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 197 रुपये में बाइंग, 200 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 219 रुपये में बाइंग, 224 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। दिरहम 78 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 75 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 76 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 77 रुपये 21 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 91 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 729 रुपये 95 पैसे में बाइंग और 737 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 747 रुपये 45 पैसे में बाइंग, 755 रुपये 43 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 13 पैसे में बाइंग और 39 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 917 रुपये 17 पैसे में बाइंग, 926 रुपये 17 पैसे में सेलिंग। और चांदी का रेट जो है वो अब पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 2700-2800, ये तकरीबन 2800 के करीब आपका रेट हो गया है चांदी का। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।